सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे। तो उन्होंने सुदामा को आवाज दी। सुदामा को कहा कि सुदामा तुम लोग ये चने ले जाओ, ये खा लेना, भूख लगे जब। तो सुदामा ने कहा ठीक है गुरु माँ। अब गुरु माँ का आदेश लेकर के वो चने ले लिए। इधर जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा के बारे में काफी लोग नहीं जानते, सुदामा त्रिकालदर्शी थे, उनके पास ये विधा थी, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। हाँ। तो जैसे ही पोटली हाथ में आई तो सुदामा विचलित हुए। उनका ध्यान लगा कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी पोटली चोरी हुई है और वो श्राप दे रही है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। तो ये श्रापित पोटली है। अब गुरु माँ ने दी है। गुरु माँ को तो पता नहीं, ना कृष्ण को पता है, सुदामा को पता है। पोटली लेके चल दी। सुदामा सोचने लगे कि यदि कृष्ण ने ये चने खा लिए, यदि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। तो फटाफट सुदामा ने वो सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा चने कहाँ हैं, तो सुदामा बोले मुझे बहुत भूख लगी थी भाई, मैंने खा ली। तो कृष्ण मुस्कुराया कि ठीक है, अब कृष्ण तो सब जानते हैं। अब समय बीतने लगा, ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए। ये श्रापित पोटली के चने खाए हुए थे सुदामा जी, दरिद्र थे। अब एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ अपने मित्र के पास, कुछ उनसे ही सहयोग मांग लो। द्वार पर जाकर के बोला द्वारपालों को सुदामा आया है। उन्होंने जाकर के कृष्ण को बोला कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम बता रहा है अपना, कह रहा है आपका मित्र है। वहां से नंगे पैर दौड़ कर आए, द्वार पर पहुंचे, स्थिर एकदम कृष्ण देख करके सुदामा को, आंखों में अश्रु, भाग करके गले लगाया सुदामा को, गले भर के लगाया, अंदर लेके गए, अपनी राजगद्दी पे बिठाया, अपने मित्र के चरण धोए। कृष्ण बोलते मेरे लिए लाए क्या हो, पहले वो बताओ। तो बोले कुछ नहीं। बोले छुपा क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं। अब सुदामा को लग रहा है कि इतना बड़ा राजा, द्वारका का राजा, मैं छोटी सी ये पोटली में थोड़े से चने लाया हूं, इसके सामने क्या पेश करूं। वहां तो कृष्ण ने कहा कि पीछे छुपा क्या रहे हो, दिखाओ। और कृष्ण ने वो चने लिए और खाए। और ठाकुर जी इतने प्रसन्न, इतने खुश, आनंद में। अपने जीवन काल में कहते हैं कि श्री कृष्ण की आंखों से 3 बार आंसू निकले। एक जब ब्रिज की याद आई थी, मथुरा चले गए थे। एक कहते हैं पिता में भीष्म के लिए और एक सुदामा के लिए। और जब समय आया जाने का, भगवान को प्रणाम करके अपने मित्र को गले लगा करके सुदामा बिना अपनी बात कहे चल दिया। और जब वहां जाकर के देखा कि पत्नी जो है हीरे जवाहरातों में जड़ी हुई है, बड़ा महल बन गया है। इधर रुक्मणी जी ने पूछा कि आप तो ऐसे दे रहे हैं सुदामा को जैसे आप तीनों लोक ही निपटा देंगे, तीनों लोक ही इसको सुदामा को दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों लोकों का अधिकारी है, साधारण नहीं है मेरा मित्र।